सभी को नमस्कार। छंदस शास्त्र का हमारी ज्ञान मीमांसाओं में असाधारण महत्व है। छंदस या छंदस शास्त्र को छह वेदांगों में से एक माना गया। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, छंदस और व्याकरण, ये छह वेदांग हैं। इनका अध्ययन वेदों को समझने के लिए आवश्यक माना गया। संस्कृत में छंदस सकारांत शब्द है। अकारांत शब्द छंद भी प्राप्त होता है और प्रायः लोक भाषाओं में पद्य या किसी संरचना में बंधी हुई कोई पद्यात्मक रचना, उसके लिए भी छंद शब्द का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत में मूलतः छंदस सकारांत शब्द है और इसकी व्युत्पत्ति चदिर आह्लादे धातु से कहीं बताई जाती है। चंद के चकार को चंदेर आदेश छह, इस नियम से छकार होकर के छंदस शब्द बनता है, ऐसा कहा जाता है। दूसरी व्युत्पत्ति जो सायण ने दी है अपने वैदिक भाष्य में, ऋग्वेद के ही भाष्य में, और बहुत ही विचारणीय है, वह आच्छादनार्थक छदि धातु से छंद की व्युत्पत्ति वे बताते हैं और उसके संबंध में ऐत्रेय ऐतरेय ब्राह्मण को भी उद्धृत करते हैं, उपनिषदों को भी उद्धृत करते हैं। वे कहते हैं कि छंद आच्छादन के लिए एक कवच बन जाता है, हमारी रक्षा के लिए वह एक आच्छादन बन जाता है, पाप निवारण के लिए छंद आच्छादित कर लेता है, मृत्यु से हमको बचाने के लिए भी वह कवच बन जाता है। छंद अमृत का अनुभव हमको देता है, इसलिए छदि आच्छादनार्थक धातु से उसकी व्युत्पत्ति मानना चाहिए। यद्यपि पाणिनि व्याकरण से कदाचित यह व्युत्पत्ति उतनी मान्य न हो, परंतु वैदिक विश्वबोध में जो यास्क के निरुक्त की परंपरा में निरुक्तियां बताई जाती हैं, उनमें उनकी परंपरा में छंदस शब्द की यह व्युत्पत्ति उस जीवन दर्शन को और छंदों के पीछे जो वैदिक सृष्टि बोध है उसको प्रस्तुत करती है। संपूर्ण जो भारतीय कविता में छंदस शास्त्र है, छंदों का अवतरण हुआ है और विकास हुआ है, वह वेदों से उत्पन्न हुआ। उसका संपूर्ण विचार, उसका चिंतन और उसके लक्षण, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। और इसलिए छंदस शास्त्र के वैदिक मूल पर जब हम बात करते हैं तो ऐत्रेय महिदास जो भारतीय कला चिंतन के एक बड़े विचारक हैं, एक बड़े सौंदर्य शास्त्री भी हैं, विश्व के सबसे महान और सर्व प्राचीन सौंदर्य शास्त्रियों में से एक हैं। उन्होंने जो छंदस शास्त्र के संबंध में महत्वपूर्ण सूत्र दिए हैं छंदस शास्त्र को समझने के लिए, अपने ऐतरेय ब्राह्मण में उनकी तरफ हमारा ध्यान जाता है। ऐतरेय महिदास ने कहा कि शिल्प दो प्रकार का होता है, एक दैव शिल्प और एक मानुष्य शिल्प। अथर्ववेद का मंत्र देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीर्यति, इसके आधार पर ऐत्रेय महिदास कहते हैं कि यह संपूर्ण विश्व ही ईश्वर का काव्य है और इसकी अनुकृति में जो मनुष्य रचना करता है वो मानुष काव्य है। काव्य ही शिल्प है और वही छंदस भी है, ऐसा वे कहते हैं। तो द्विविधम तत् दैवम च मानुषम च और तस्य देव शिल्पस्य अनुकृति मानुष शिल्पम, ऐसा वे कहते हैं कि उस देव शिल्प की अनुकृति, जो कि नकल या माइमेसिस के अर्थ में नहीं है बल्कि अनुसर्जन के अर्थ में है, जो देवता का ईश्वर का दिया हुआ शिल्प है उसको मनुष्य पुनः रचता है। वह देवो भूत्वा देवम यजेत, ईश्वर की सृष्टि को पुनः रचने के लिए मैं ईश्वरमय होकर उसको फिर से रचता हूँ, इस भावना से उसकी पुनः सृष्टि जब करता है तो वह मानुष्य शिल्प होता है। वो छंदोमयम वाह, यही छंदोमय विश्व ही है, तो संपूर्ण विश्व ही छंदोमय है, ऐसा ऐत्रेय महिदास कहते हैं। इसी परंपरा में हमारे यहाँ माना जाता रहा कि छंदों के बाहर, छंदस के बाहर कुछ भी नहीं है। मनुष्य छंद का पुतला है, छंदों से बना हुआ एक पुतला
मनुष्य है। यदि छंद नहीं है उसके जीवन में तो मनुष्य ही नहीं है। जो भी भाषा हम बोलते हैं उसमें कुछ न कुछ छंद होता है। छंदो हीनो न शब्दोस्ति न छंदः शब्द वर्जितम। भरत मुनि नाट्यशास्त्र में कहते हैं कि छंदो रहित कोई शब्द नहीं होता जो हम बोलते हैं जितनी भाषा उसमें, और छंद बिना शब्दों के नहीं होता। तो शब्दों में छंद और छंदों में शब्द है। तो छंदों में दुनिया और दुनिया में छंद है। ये हमारे यहाँ माना गया, यही छंदो दर्शन है। और इस दृष्टि से जो वैदिक भावबोध है संपूर्ण विश्व को देखने के लिए कि जो कुछ भी हम बोलते हैं वो वाक है, और वह वाक ही मूल है, वही परातत्व भी है, उसी से जगत की सृष्टि हुई है और उसी में छंदस भी समाया हुआ है। यह वैदिक दर्शन जो जीवन का है उसकी दृष्टि से छंद शास्त्र पर विचार करते हुए जो वैदिक परंपरा उसकी है उस पर दृष्टिपात करते हैं। तो छंदो गौक्तिक याज्ञिक बहुवृच नटाय्य, पाणिनि के सूत्र से छंदोग शब्द और उसी से छांदोग्य शब्द, इनकी निष्पत्ति हम देखते हैं। तो ये छांदोग्य उपनिषद है, उसमें भी छंदस आता है। और सर्वप्राचीन जो छंद वेदों में प्रतिपादित किए गए, गायत्री अनुष्टुप, गायत्री उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति, ये 7 छंद हैं। और पुरुष सूक्त में भी 7 छंदों का उल्लेख आता है। सप्तास्यासन परिदय त्रिसप्त समिधः कृताः छंदांसि जज्ञिरे तस्मात्, ऐसा पुरुष सूक्त में कहा गया है कि उसी परम पुरुष से छंदस और छंदों की अलग अलग जो छंद है उनकी उत्पत्ति हुई। आरंभ में 7 छंद थे, परंतु उनके अतिरिक्त फिर छंद वैदिक परंपरा में विकसित हुए। और इस विकास को, पूरी जो छंद शास्त्र के विकास की यात्रा है, उसको हम 4 चरणों में विभाजित करके देख सकते हैं। आरंभ में 7 चरण और उनसे फिर 26, आरंभ में 7 छंद, गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, जगति, बृहति आदि, जिनके नाम मैंने बताए। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति। महाभाष्य में पतंजलि ने इनका उल्लेख किया है कि 7 छंदस हैं, और उनसे फिर अन्य कृति, उत्कृति आदि छंदों का विकास होता जाता है और संख्या अक्षरों की प्रतिपाद में बढ़ती है। गायत्री में षडक्षर पादा गायत्री होती है। एक चरण में उसके 6 अक्षर होते हैं। प्रत्येक छंद में 4 चरण, 4 क्वार्टर्स हुआ करते हैं, और प्रत्येक चरण में कितने अक्षर होंगे तदनुसार छंद का नामकरण होता है। गायत्री में 6 अक्षर होंगे, अनुष्टुप में 8 अक्षर प्रत्येक चरण में होंगे। तो ये गायत्री प्रभृति जो छंद बने, गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति, ये छंद आरंभ में आए। उनसे फिर अन्य छंद, यह प्रथम चरण है भारतीय छंद शास्त्र के विकास का। और इनके समानांतर लौकिक छंद कुछ चले आ रहे हैं जो लोक में प्रचलित हैं, वे भी उतने ही प्राचीन हैं। तो वह भी भारतीय छंदस की यात्रा का एक महत्वपूर्ण चरण है, दूसरा पड़ाव है। गाथा, गाहा प्राकृत में हो जाती है, और नारा, शंशी, ऋग्वेद में उल्लेख अनेकत्र आता है, और गाथाकारों का उल्लेख ऋग्वेद के मंत्रों में ही आता है। तो गाथाएं गाई जाती हैं, और ब्राह्मण ग्रंथ बताते हैं कि जो संस्कार होते थे उनमें गाथाएं गाई जाती थी। तो ये जो लोक काव्य है, सीमंतोन्नयन के समय गाथाएं गाई जाती थी, उनका उल्लेख मिलता है। वे गाथाएं उद्धृत भी होती हैं। महाभारत में सैकड़ों स्थलों पर गाथाओं की चर्चा है, और उशनस की गाथाएं उद्धृत हैं, प्राचीन कवियों की गाथाएं उद्धृत हैं। तो ये वैदिक काल में गाथा एक लौकिक छंद, लोक प्रचलित छंद है, जो लोकप्रिय छंद है, गाया जाता है जन समाज के बीच में। वह छंदों की यात्रा का एक दूसरा महत्वपूर्ण चरण है। और लौकिक छंदों से, वैदिक छंदों से लौकिक छंदों की विकास यात्रा, यह तृतीय चरण है, जिसमें कि जो वेद का अनुष्टुप है वह लोक का अनुष्टुप बनता है। और उसको भवभूति ने बहुत सुंदर शब्दों में उत्तराम चरित में बताया। आम्नायाद अन्यत्र नूतन छंदसाम अवतार,
वे ही छंद जो वेद के हैं, वे नया अवतार नवावतार ग्रहण करते हैं और लोक के छंद वे बन जाते हैं। इसके लिए ऐत्रेय ने बहुत ही सुंदर एक आख्यान बताया है कि छंदों में रस था, छंदों से रस का संबंध वो बताते हैं ऐत्रेय ब्राह्मण में। तो छंदों में इतना रस था कि वो बाहर निकल रहा था। तो प्रजापति ने छंदों से बाहर निकलते हुए उस रस को दूसरे छंदों में संग्रहित कर लिया। तो इससे अन्य छंद उत्पन्न हुए। तो रैभी, कारमारवी इत्यादि जो गाथाएं हैं, वे गायत्री, अनुष्टुप आदि से उनका रस लेकर के बनाई गई। ये एक तरह का आख्यान बताते हैं ऐत्रेय महीदास अपने ऐत्रेय ब्राह्मण में। तो वे उस प्रक्रिया को, जो ऐतिहासिक प्रक्रिया घटित हुई, किस प्रकार से वैदिक छंदों का रूपांतरण लोक के छंदों में हो रहा है, और जो लोक में गाए जाने वाले छंद हैं, उनमें भी वे ढलते चले जा रहे हैं। और फिर जो संस्कृत कविता में प्रचलित छंद हैं, उनका विकास भी उनसे हो रहा है। तृतीय चरण है वो 12वीं शताब्दी के आसपास या उससे कुछ पहले 9वीं 10वीं शताब्दी के अनंतर एक चौथा चरण भारतीय छंद शास्त्र का आता है, जिसमें जो भारतीय भाषाएं, नव्य भारतीय भाषाएं आ रही हैं, उनका छंद शास्त्र बनता है। और जिसका संकेत तो अनेक संस्कृत कवियों में भी मिल जाता है। कालिदास दोहा छंद का प्रयोग करते हैं। मैं जानी मैं लो अणि निसियर कोई हरे, जावण घन तण सामली धारा धर बरसे। ये चिंता दुम्मिय मानसिया सहरि धनसण लालसिया, ये दोहा और चौपाई छंदों का प्रयोग विक्रमोर्वशीयम के चौथे अंक में कालिदास करते हैं। तो ये जो लौकिक छंद हैं, इनमें मात्रिक छंद आ रहे हैं और दोहा चौपाई से मिलते जुलते छंदों का विकास हो रहा है। संस्कृत की पज्झटिका छंद है। तो ये अंतिम चरण है। और ये नव्य भारतीय भाषाओं में अनेक छंद, फिर मराठी में ओवी, अभंग आदि छंद आते हैं। ब्रज भाषा के अगणित छंद विकसित होते हैं। सोरठा, कवित्त, दोहा, घनाक्षरी, छप्पय इत्यादि। और अभी तक यह विकास यात्रा जारी है। अनंत छंदों का विस्तार होता है, अनंत विस्तार होता है यह। इसलिए यह माना गया कि सारा जगत छंदों का विवर्त है। शांकर वेदांत के अर्थ में विवर्त नहीं है। ये भर्तृहरि के भाषा दर्शन के अर्थ में विवर्त है। छंदोभ्य एव प्रथमम एतद् विश्वम विवर्तत। छंदों की ही परिणति, छंदस की परिणति ही यह विश्व है, ऐसा वाक्य पदीय में वो कहते हैं। एक अक्षर से लगा करके और षड्विंशति या 26 अक्षरों के चरण वाले छंद बताए गए वैदिक परंपरा में, और इनसे लौकिक परंपरा के छंदों का विकास होता रहा। तो यह नाट्यशास्त्र में इस विकास यात्रा का बहुत सुंदर रूप से प्रतिपादन भरत मुनि 14वें और 15वें अध्यायों में करते हैं। और वे कहते हैं कि एक अक्षर वाले चरण का छंद भी होता है, एकाक्षर छंदस भी हो सकता है। ओम, यह एकाक्षर है, यह मंत्र है, और एक एक अक्षर रहे का एक एक चरण बना करके भी एक छंदस हो सकता है। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम, यह चारों चरण पूरे हो जाते हैं। तो यह तो एक सबसे सूक्ष्म रूप है छंदस का, और यही सर्वव्यापक रूप भी है, क्योंकि वह आद्य रूप है और उसमें सब समाया हुआ है। तो आसीन मही क्षितामात्य प्रणवश छंद सामिव, रघुवंश में कालिदास कहते हैं कि वह प्रथम राजा हुआ जिस तरह से सारे छंदों में प्रणव, ओंकार पहला छंद है। ओंकार को पहला छंद माना गया। एकाक्षर भी छंद हो सकता है। भरत मुनि ने 14वें अध्याय में नाट्यशास्त्र के एकाक्षर छंद से लगा करके और षड्विंशति अक्षरात्मक चरण वाले छंदों तक के 26 अक्षरों का एक पाद जिनमें होता है, ऐसे छंद तक के नाम गिनाए हैं। उनमें उक्त एक अक्षर का पाद वाला, अत्युक्त 2 अक्षर के चरण वाला, मध्य 3 अक्षर, प्रतिष्ठा 4 अक्षर, सुप्रतिष्ठा 5 अक्षर, गायत्री 6 अक्षर, षडक्षरा गायत्री जैसा मैंने कहा, उष्णिक 7 अक्षर, अनुष्टुप 8 अक्षर प्रसिद्ध है,
बृहति 9 अक्षर, पंक्ति 10 अक्षर, त्रिष्टुप 11 अक्षर, जगति 12 अक्षर, अतिजगति 13 अक्षर, शक्वरी 14 अक्षर। सिलेबल्स: अतिशक्वरी 15 अक्षर, अष्टि 16 अक्षर, अत्यष्टि 17 अक्षर, धृति 18 अक्षरों का एक चरण, कृति 19 अक्षरों का एक चरण, अतिकृति 20 अक्षरों का एक चरण, प्रकृति 21 अक्षरों का एक चरण, आकृति 22 अक्षरों का एक चरण, विकृति 23 अक्षरों का एक चरण, संकृति 24 अक्षरों का एक चरण, अतिकृति 25 अक्षरों का एक चरण, उत्कृति 26 अक्षरों का एक चरण इसमें होता है। इतने छंद, 26 छंद गिना करके भरत मुनि कहते हैं कि 26 से अधिक जिनमें प्रत्येक चरण हो, ऐसे छंद भी हो सकते हैं। वो दंडक आदि, वो माला छंद हुआ करते हैं, और अन्यथा सामान्यतः 26 अक्षरों की सीमा मानी जानी चाहिए। और भरत मुनि यह भी बताते हैं कि ये जो 26 छंद बने, ये दिव्य दिव्यतर और दिव्य मानुष, इन 3 वर्गों में विभाजित किए जाते हैं। छंद में देवता अवतरित होते हैं, और छंद देवता को अलंकृत करते हैं, यह तो वैदिक ऋषि कहते ही हैं। जो दिव्य वर्ग है उसमें गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति, ये छंद आ जाते हैं। 7 जो मूल छंद बताए गए, अतिजगति, शक्वरी, अतिशक्वरी, अष्टि, अत्यष्टि, धृति, अतिधृति, ये दिव्यतर गण में आते हैं। और कृति, प्रकृति, आकृति, विकृति, संकृति, अतिकृति और उत्कृति, ये दिव्य मानुष गण में आते हैं। देवता और मनुष्य दोनों का वर्णन करता है वह छंद, दोनों उसमें रहते हैं विराजमान। कुछ छंद ऐसे हैं जिनमें कि देवता विषय बनते हैं, देवता अवतरित होते हैं उस छंद में। यह अब ये जो 26 छंद बताए गए, भरत मुनि कहते हैं कि इन्हीं के प्रस्तार से पूरा जो संस्कृत साहित्य में, संस्कृत काव्य में छंद प्रयुक्त होते हैं, वे जन्म लेते हैं, वे विकसित होते हैं। तो प्रस्तार की विधि उन्होंने बताई, पिंगल के द्वारा भी बताई गई। भास्कराचार्य ने लीलावती में भी छंदों के प्रस्तार की विधि बताई। यह एक कंप्यूटर विज्ञान का भी विषय माना जाता है। जो बाइनरी इक्वेशंस हैं, उनमें किस प्रकार से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के द्वारा दो का संयोग कितने को जन्म देगा, कितने संख्याओं को जन्म देगा, यह विचार किया जाता है। तो जिस छंद का प्रस्तार करना हो, उसके सारे वर्णों को पहली पंक्ति में गुरु के चिन्ह में लिख दे। अवग्रह का चिन्ह जो संस्कृत का है, उसको गुरु को, उसका प्रतीक, उसको प्रतीक माना जाता है गुरु का। और जो पूर्ण विराम का चिन्ह है, उसको लघु का चिन्ह माना जाता है। तो प्रस्तार करने के लिए जितने वर्ण का छंद है, गायत्री षडक्षरा 6 वर्ण का है, तो उसके 6 खाने बना करके और गुरु से उन 6 खानों को भर दे, ऐसा भरत मुनि कहते हैं। फिर उसके नीचे 6 ब्लॉक्स, 6 खाने फिर बनाए। तो दूसरी पंक्ति के जो 6 खंड बने हैं, खाने बने हैं, इनमें गुरु के पहले गुरु के नीचे लघु लिखे, और शेष 5 को, अगर गायत्री छंद का प्रस्तार कर रहा है तो वैसा ही गुरु रहने दे। फिर अगली अगली पंक्तियों में लघु के आगे भी गुरु लिखे और पीछे भी गुरु लिखे। इस तरह गुरु वर्णों से पहली पंक्ति जो 6 खाने गायत्री छंद के प्रस्तार में बने हैं, उसको आरंभ करके अंतिम पंक्ति में सारे वर्ण जब लघु आ जाते हैं, तो जितने खंड बनेंगे, जितने ब्लॉक्स या खाने बनेंगे, उनको गिनने पर उस छंद का प्रस्तार विदित होता है। यह प्रस्तार की गणितीय विधि है। NPR, यह इसका सूत्र जो आधुनिक गणित में बताया जाता है, उससे भी छंदों का प्रस्तार परिगणित किया जा सकता है। और अन्यथा जो छंदों को जानने के लिए एक सरल विधि है, वह त्रिकों के द्वारा उनको समझाया जाता है। 3 अक्षरों का एक समूह है, उसको एक गण कहा जाता है। और कितने गण किसी छंद में बनते हैं, 3-3 अक्षर के कितने गण बनते हैं, और फिर उन गणों में जो लघु गुरु का क्रम रहता है, उसके आधार पर कौन सा गण है, यह बताया जाता है। और फिर उस छंद का लक्षण किया जाता है। तो गायत्री छंद में 2 त्रिक होंगे, क्योंकि षडक्षरा गायत्री है।
3-3 अक्षरों के 2 त्रिक बनेंगे, 2 उसमें गण बनेंगे। उष्णिक में 2 त्रिक के साथ 1 अक्षर अधिक हो जाएगा क्योंकि सप्ताक्षर है, और अनुष्टुप में 2 त्रिक के साथ 2 अक्षर और हो जाएंगे क्योंकि अष्टाक्षर है। बृहति में 3 त्रिक होंगे क्योंकि नवाक्षर है। पंक्ति में 3 त्रिक और 1 अक्षर हो जाएगा क्योंकि दशाक्षर है। त्रिष्टुप में इस तरह से संख्या बढ़ जाएगी। जगती में 4 त्रिक हो जाएंगे क्योंकि द्वादशाक्षरा है जगती। अति जगती में 4 त्रिक और 1 अक्षर हो जाएगा। शक्करी में 4 त्रिक और 2 अक्षर हो जाएंगे, चतुर्दशाक्षरा है। इस प्रकार से ये त्रिक या गण, उनके द्वारा छंदों की पहचान होती है। और प्रत्येक छंद का प्रस्तार की जो विधि भरत मुनि ने बताई है और पिंगल ने बताई है, उसके अनुसार प्रस्तार यदि करते हैं तो गायत्री से आरंभ करें, क्योंकि जो एकाक्षर द्व्यक्षर वाले छंद हैं उनका तो कविता में प्रयोग व्यवहारिक दृष्टि से नहीं होता, लेकिन गायत्री छंद के प्रस्तारों का प्रयोग नाट्यशास्त्र में भी बताया गया, और उसके प्रस्तार से बनने वाले छंद कविता में भी प्रयुक्त हो सकते हैं। तो गायत्री छंद का प्रस्तार करने पर 64 वृत्त उसके बनते हैं। छंद एक व्यापक संज्ञा है, तो आच्छादित किए हुए है, कवर है पूरा, और उसको सीमित करते हैं किसी दायरे में तो वृत्त बन जाता है। तो गायत्री व्यापक संज्ञा है, उसके यदि सीमित रूप बनाएंगे तो 64 उसके रूप हो जाएंगे, 64 वृत्त उसके बन जाएंगे। प्राय वृत्त और छंदस को व्यवहार में तो पर्याय के रूप में प्रयोग कर दिया जाता है, लेकिन जो मूल चेतना है कि छंदस एक परवेसिव टर्म है, बहुत ही व्यापक शब्द है, और संपूर्ण विश्व ही छंदस से व्याप्त है, और उसमें तो सारा ब्रह्मांड छंदस से व्याप्त है। अनंत अनंत छंद हुआ करते हैं, उनका परिगणन भी करेंगे तो वेदों में कुल मिलाकर ये 26 छंद भी यदि मानेंगे तो प्रत्येक छंद का फिर कितना कितना विस्तार होगा, क्योंकि गायत्री का प्रस्तार करने पर 64 वृत्त निकलेंगे। उष्णिक के 128 वृत्त होंगे, अनुष्टुप के 256। तो यह जो फार्मूला है उससे भी यदि परिगणित करेंगे तो 8 दूनी 16 और 16 का स्क्वायर यदि करेंगे गणितीय विधान के द्वारा 256 प्रस्तार आते हैं। बृहति के 512, पंक्ति के 1024, त्रिष्टुप के 2048, जगती के 4096, अति जगती के 8192, शक्वरी के 16384, अति शक्वरी के 32768, अष्टि के 65356, अत्यष्टि के 13000, अत्यष्टि के 1,31,072, और धरती के 2,62,144, अति धरती के 5,24,288, कृति के 10,48,576, प्रकृति के 20,97,152, आकृति के 41,94,41,94,304, विकृति के 83,88,608, संकृति के 1,67,77,216, अभिकृति के 33,55,00,000, संकृति के 1,67,77,216, अभिकृति के 3,65,00,000, 35,54,432, उत्कृति के 6,71,08,864 वृत्त होते हैं। इन सबको जोड़ने पर 13,42,17,726, इन 26 छंदों के प्रस्तार करने पर वृत्तों की संख्या होती है। यह समवृत्तों की संख्या है। प्रत्येक चरण में समान अक्षर होंगे तो समवृत्त होगा, और 2 चरणों में एक जैसे छंदों की संख्या एक जैसी संख्या होगी, शेष 2 चरणों में भिन्न संख्या होगी तो अर्धसम होगा, और प्रत्येक चरण में अलग अलग संख्या होगी अक्षरों की तो विषम छंद होगा। अब ये सम छंदों के 13,42,17,726
वृत्त भेद हुए। अब अर्धसम और विषम छंदों के भी यदि करेंगे प्रस्तार तो कितने अरब तक संख्या पहुंचेगी और अनंत संख्या होगी। इतना विस्तार छंदों का, जो वैदिक छंद है उनका प्रस्तार करने पर छंद प्राप्त होते हैं। लेकिन परंतु व्यवहार में छंद तो सारे ब्रह्मांड में समाया हुआ है, हमारे मस्तिष्क में उसका कोई एक रूप आता है और वही हम बोलते हैं, व्यवहार करते हैं। तो जो 13 करोड़ और कुछ छंद बने, या उनसे भी 3-4 गुना, कई गुना बनेंगे, 13,42,17,726 भरत मुनि के अनुसार। केवल सम छंद 26 जो वैदिक हैं उनका प्रस्तार करने पर बनते हैं। उनमें से मनुष्य अपनी सीमित बुद्धि के अनुसार कुछ का व्यवहार करता है, कोई भी कवि उनमें से कुछ का व्यवहार करता है। शेष ब्रह्मांड में बने हुए हैं, कोई उनको फिर से खोजे, कोई नया छंद बन जाए, जिस प्रकार से संगीत में कोई नया राग बना लेता है। वे ही 7 स्वर हैं और वे ही 22 श्रुतियां उनकी होती हैं, लेकिन हजारों राग हो जाते हैं। ये भी तो एक गणित का खेल उसमें है। उसमें भी तो ये जो सम्मेलन मिलन होता है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के द्वारा, उससे कितने राग जन्म लेते हैं। उसी तरह से यहाँ जो छंदों के वर्ण हैं उनमें 8 अक्षर वाले अनुष्टुप के 256 हो जाते हैं प्रस्तार। उनमें से सबका उपयोग, 256 का भी उपयोग कहाँ किया जाता है? अनुष्टुप का तो एक ही प्रकार जो प्रायः लौकिक काव्य में प्रयुक्त होता है संस्कृत में, जिसमें पंचम सर्वत्र लघु हो, षष्ठ गुरु हो और सप्तम 2 चरणों में लघु हो, ऐसा प्रकार उसका प्रायः व्यवहार में संस्कृत काव्यों में अधिक होता है। लेकिन भरत मुनि ने तो अनुष्टुप के जो 256 है उनमें से कुछ बताए हैं कि ये उनके समय की कविता में प्रचलित हुआ करते थे। तो उनमें से कुछ को हम देखेंगे और किस छंद से लौकिक संस्कृत में, लौकिक काव्य में कितने कितने छंद व्यवहार में आते हैं, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उससे हम समझ सकते हैं कि जो वैदिक छंद हैं वो किस तरह से नव संस्कार प्राप्त करके लौकिक वांग्मय में रामायण महाभारत कालिदास के काव्य आदि में आते हैं। भरत मुनि ने गायत्री जो वैदिक छंद है उसके संस्कृत काव्यों में व्यवहृत होने वाले जो प्रकार हैं, यद्यपि 64 बनते हैं, पर उनमें से कुछ का व्यवहार जो उनके समय के काव्य में होता था उनको उन्होंने बताया है। तो वे कहते हैं कि तनु मध्या, मकरक शीर्षा, मालिनी और मालती, और ये 3 ही छंद उन्होंने बताए हैं। मालती, मालिनी, मकरक शीर्षा और तनु मध्या, 4 गायत्री छंद के प्रस्तारों से बनने वाले छंदों में, वृत्तों में भरत मुनि ने बताए हैं। और तगण और यगण, इनसे तनु मध्या बनती है। तगण में 2 गुरु और 1 लघु, और यगण में 1 लघु और 2 गुरु, ये षडक्षरा तनु मध्या छंद बनेगा। या और भी सरल लक्षण भरत मुनि ने जो किया, 2 गुरु 2 लघु और 2 गुरु, इससे तनु मध्या छंद हो जाता है। संत्यक्त विभूषा भ्रष्टांजन नेत्रा, संत्यक्त विभूषा भ्रष्टांजन नेत्रा, हस्तार्पित गंडा किम त्वम तनु मध्या, यह उसका उदाहरण उन्होंने दिया।
मकरक शीर्षा। इसमें प्रथम 4 लघु होंगे और शेष 2 गुरु होंगे। एक नगण रहेगा जिसमें तीनों गुरु होते हैं। अभी दूसरा यगण रहेगा तो मकरक शीर्षा हो जाएगा। स्वयं उपयांतम भजसी न कांतम भय करी किम त्वम मकरक शीर्षा। ये मकरक शीर्षा गायत्री छंद से निकला हुआ छंद हो जाएगा। मालिनी जो लौकिक छंद है, न न न मायुतेयम मालिनी भोगी लोके ही, उससे भिन्न मालिनी यहाँ जो गायत्री छंद के प्रस्तारों में, गायत्री छंद के 64 प्रस्तारों में से एक प्रस्तार से बनी, वह आती है। इसमें एक रगण और एक मगण, इसके संयोग से मालिनी छंद का प्रत्येक चरण बनेगा। स्नानाधिक्यैर स्नानगंधाधिक्यैर वस्त्रभूषायोगै व्यक्तमेवासौ त्वं मालिनी प्रख्याता। इस तरह से ये और मालती, यह सृग्विणी जो बाद में बना उसका आद्य रूप है। सृग्विणी के 2 चरणों से इसके चारों चरण बन जाते हैं। शोभते बद्धया षट्पदा विद्धया मालती मालया मानिनी लीलया। ये प्रत्येक चरण में 2-2 रगण हो तो 4 चरणों वाली गायत्री के प्रस्तार में मालती छंद ये बन जाती है। तो इस तरह से प्रत्येक छंद के जो वैदिक छंद है उसके भरत मुनि के समय कितने कितने लौकिक छंद उससे बने, व्यवहार में आए, उसका प्रयोग भरत मुनि नाट्यशास्त्र में बताते हैं। और नाट्यशास्त्र भारतीय छंद शास्त्र का जो लोक प्रचलित छंद है उसका सर्व प्राचीन महत्वपूर्ण ग्रंथ है, निश्चित रूप से है। संक्षेप में दिक निर्देश मात्र के लिए हम इतनी चर्चा अंत में और करेंगे कि ये जो 26 वैदिक छंद हैं इनमें से व्यवहारोपयोगी लौकिक संस्कृत काव्य में कितने कितने छंद आए और उससे हम समझ सकते हैं कि छंद शास्त्र का वैदिक मूल किस प्रकार से पल्लवित और पुष्पित हुआ है। गायत्री से तो तनुमध्या मकरक शीर्षा मालिनी और मालती ये 4 छंद भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में बताए हैं। व्रत रत्नाकर में तनुमध्या, वसुमती, सुवदना, सावित्री, नदी, मुकुलम और रमणी, इतने छंद उन्होंने बताए। 7 जो गायत्री से निकले। उष्णिक जो 7 सप्ताक्षर पाद वाला छंद होता है, वैदिक छंद है, उससे भरत मुनि ने 2 ही व्रतों का प्रतिपादन किया जो उससे उनके समय के लोक काव्य में बने। एक तो उद्धता है और दूसरा उद्धता और भ्रमण भ्रमर मालिका। पर वृत्त रत्नाकर में आकर के संख्या अधिक होती जाती है और छंदों का विकास भी उसमें हम देखते हैं। तो वृत्त रत्नाकर में 4 छंद उष्णिक से निकले हुए बताए गए। कुमार ललिता, मधुमती, मदलेखा और हंसमाला। अनुष्टुप से निकले हुए छंदों में भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में 15वें अध्याय में सिंहलेखा, मत्त चेष्टित, विद्युन्माला और चित्त विलासित, ये 4 वृत्त बताए। वृत्त रत्नाकर में 6 वृत्त बताए जो अनुष्टुप से निकलते हैं। पितान, प्रमाणिका, नाराचिका, माणवक, चित्रापदा और नागरक।
इस प्रकार से संख्या बढ़ती चली जाती है और 9 अक्षरों का यह जो बृहति है उससे मधुकरी व्रत भरत मुनि ने बताया। अनुष्टुप से और भी व्रत बताए हैं व्रत रत्नाकर में, ये पढ़ने में कुछ छूट गए हैं। वितान, प्रमाणिका, नाराचिका, माणवक, चित्रापदा, नागरक, हंसरुत, विद्युन्माला और समानिका, इतने उन्होंने बताए। बृहति से मधुकरी भरत मुनि ने बताया। व्रत रत्नाकर में भुजग, शिशुभृता और हलमुखी, ये 2 व्रत बृहति से निकले हुए बताए। पंक्ति दशाक्षर चरण वाला वैदिक छंद है, उससे 2 व्रत बताए भरत मुनि ने। उत्पल मालिका, जिसको कुवलय मालिका भी उन्होंने कहा है, और शिखी सारणी या मयूर सारणी, ये 2 व्रत उन्होंने पंक्ति से निकले हुए बताए। व्रत रत्नाकर में इससे अधिक बताए हैं। उपस्थिता, त्वरित गति, मनोरमा, रुक्मणी, प्रणव नाम, मत्ता, सुधा विराट, मयूर सारिणी, मणिराग और मेघवितान, ये 10 उन्होंने बताए पंक्ति से निकले हुए छंद। त्रिष्टुप जो एकादशाक्षर छंद है। अब जो हम कविताएं पढ़ते हैं उनमें एकादशाक्षर चरण वाले अनेक वृत्तों का प्रयोग किया जाता है और त्रिष्टुप के प्रस्तार से वे छंद बने हैं और ये परिचित नाम भी इसमें हमारे आते हैं। दोधक, मोटक, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, रथोद्धता, स्वागता और शालिनी, ये 7 भरत मुनि ने त्रिष्टुप से बनने वाले छंद बताए। ये सुपरिचित छंद भी हैं और संस्कृत काव्य का अध्ययन करने वाले लोग अध्येता इनको जानते हैं। व्रत रत्नाकर में इससे अधिक संख्या के छंद त्रिष्टुप से निकलने वाले बताए गए हैं। उपेंद्र वज्रा, उपस्थिता, इंद्र वज्रा, सुमुखी, मद्रिका, जिसको सुमद्रिका भी कहा है, चंडिका भी कहा है। दोधक भरत मुनि ने बताया ही है। और वृंता और मुक्ति, मौक्तिकमाला, श्री, भ्रमर विलसित, एक रूपा शालिनी, वातोर्मी, शेनिका, वेणिका, स्वागता, रथोद्धता, जाति, इस प्रकार से 17 त्रिष्टुप से निकलने वाले छंद व्रत रत्नाकर ने बताए हैं। जगती छंद से निकलने वाले व्रत भरत मुनि ने जो बताए हैं वो 11 बताए। ये 12 अक्षरों का जगती चूंकि होता है, वो 12 अक्षरों के वैदिक जगती से बनने वाले छंद बहुप्रयुक्त हैं संस्कृत में, संस्कृत काव्यों में। तो भरत मुनि के अनुसार इससे कुमुद प्रभा, कुमुदिनी भा, चंद्रलेखा, प्रमिताक्षरा, वंशस्थ, हरिणप्लुता, कामदत्ता, अप्रमेया, पद्मिनी और पुट, और इसको वृत्त रत्नाकर में पद्मिनी कहा है और सृग्विणी भी कहा है। इतने छंद भरत मुनि ने बताए जो द्वादशाक्षर जगती से निकलते हैं। व्रत रत्नाकर में तो संख्या बहुत अधिक हो ही जाती है। वंशस्थ है, पंचचामर प्रसिद्ध छंद है, जलोद्धत गति है, इंद्रवंशा, ललिता, मणिमाला, मालती, मालिनी, उज्ज्वला, पुट, भरत मुनि ने भी बताया है और व्रत रत्नाकर ने बताया ही है। प्रमुदित वदना, प्रभा, प्रियंवदा, द्रुत विलंबित प्रसिद्ध छंद है। कुमुदिनी, विचित्रा, जलधरमाला, वैश्वदेवी, भुजंग प्रयात प्रसिद्ध छंद है।
चंद्रवर्त्म स्रग्विणी भरत मुनि ने अन्य नाम से बताया है, और प्रमिताक्षरा, इस प्रकार से उतोटक, इतने छंद, द्वादशाक्षर जगती से इतने वृत्त बनते हैं। और अति जगती जो 13 अक्षरों का छंद है, उससे 3 छंद भरत मुनि ने, 3 वृत्त भरत मुनि ने निकले हुए बताए, प्रभावती, प्रहर्षणी और मत्त मयूरक। वृत्त रत्नाकर में रुचिरा, क्षमा, चंद्रिका, मत्त मयूरक, प्रहर्षणी, चंचरिका, वली और मंजुभाषिणी, इतने वृत्त बताए गए। शक्वरी जो 14 अक्षरों का छंद है, 14 अक्षरों से प्रत्येक चरण जिनका बनता है, ऐसे छंद भी बहुत लोकप्रिय हैं। उनमें वसंत तिल का तो सुपरिचित है, और असंबाधा, असंबाधा और शर्भा, ये 3 भरत मुनि ने बताए। वृत्त रत्नाकर में वसंत तिल का, प्रहरण कालिका, प्रहरण कलिता और कलिका पाठ भी मिलता है, अपराजिता, इंदुवदना और असंबाधा और अलोला, ये 6 छंद चतुर्दशाक्षर पाद वाली शक्वरी से निकले हुए बताए। अति शक्वरी से जो 15 अक्षरों के चरण वाली हुआ करती है, उससे नांदीमुखी एक ही वृत्त भरत मुनि ने बताया है। जबकि वृत्त रत्नाकर में प्रभद्रक, शशिकला, स्रक, मणिगण, निकर, किरण भी उसको कहा है, अतिरेखा, मालिनी, कामक क्रीड़ा और चंद्रलेखा, ये 8 वृत्त रत्नाकर में अति शक्वरी से निकले हुए छंद बताए। इसी प्रकार से अष्टि से 2 छंद निकले हुए भरत मुनि ने बताए, इव ललित और ललित प्रवर। षोडशाक्षर पाद वाली अष्टि होती है, 16 अक्षरों का एक चरण उसमें होता है। वृत्त रत्नाकर ने भी 2 ही बताए हैं, वाणिनी और ऋषभ गज विलसित। अत्यष्टि जो 17 अक्षरों की चरण वाला छंद होता है वैदिक, उससे निर्मित होने वाले छंद भी बहुत लोकप्रिय हुए। उसमें शिखरणी बहुप्रसिद्ध है। भरत मुनि ने शिखरणी, वृषभ चेष्टित, श्रीधरी, जिसको मंदाक्रांता कहा गया है परवर्ती छंद शास्त्र में, और वंशपत्र पतित और विलंबित गति, इसको पृथ्वी परवर्ती छंद शास्त्र में कहा गया। ये 5 वृत्त अत्यष्टि सप्तदशाक्षर चरण वाली जो अत्यष्टि है, उससे निकले हुए भरत मुनि ने बताए। वृत्त रत्नाकर में पृथ्वी तो बताया ही है, नरकुटक, कोकिल, हरिणी, वंशस्थ पतित भरत मुनि ने भी बताया है, वृत्त रत्नाकर ने बताया, और मंदाक्रांता इन्होंने कहा है, जिसको श्रीधरी भरत मुनि ने कहा है, और शिखरणी, ये 7 वृत्त रत्नाकर ने अत्यष्टि से निकले हुए वृत्त बताए। धृति 18 अक्षरों वाला वृत्त हुआ करता है, छंद है। उससे चित्रलेखा नाम का एक वृत्त भरत मुनि ने बताया है, जो उससे निष्पन्न होता है। उसके प्रस्तारों में, प्रस्तार तो उसके बहुत बनेंगे, लेकिन एक उन्होंने लक्षित किया है, एक का लक्षण उन्होंने किया है, और 4 का लक्षण वृत्त रत्नाकर ने धृति के प्रस्तारों के अंतर्गत किया। सिंह विक्रीडित, उसको निशा भी कहा है, और कुसुम, कुसुमित लता, वेल्लिता और हर नर्तकम, ये 4 धृति के प्रस्तार हैं, जो अष्टादशाक्षर है। अतिधृति जो 19 अक्षरों वाला छंद है, उसमें प्रसिद्ध वृत्त बनता है शार्दुल विक्रीडित, एक ही बताया है भरत मुनि ने, और मेघ विस्फूर्जित तथा शार्दुल विक्रीडित, ये 2 बताए उसके प्रस्तारों के अंतर्गत वृत्त रत्नाकर ने। 20 अक्षरों की कृति है, उससे सुवदना नाम का एक ही वृत्त भरत मुनि ने बताया। वृत्त रत्नाकर ने 3 उसके प्रस्तारों में बनने वाले छंदों का प्रतिपादन किया है, सुवदना और प्रमदानन और मत्तेभ विक्रीडित। प्रकृति जो 21 अक्षरों का वैदिक छंद है, उससे सृगधरा प्रसिद्ध छंद है। भरत मुनि ने इसी का प्रतिपादन किया है। और वृत्त रत्नाकर ने मत्त विलासिनी और सृगधरा, 2 21 अक्षरों वाले वृत्तों का प्रतिपादन किया है। आकृति 22 अक्षरों वाला, उससे भद्रक भरत मुनि ने, प्रभद्रक वृत्त रत्नाकर ने बताया है। विकृति जो 23 अक्षरों वाला वृत्त है, उससे अश्वललित एक ही
वृत्त का प्रतिपादन भरत मुनि उसके प्रस्तारों में करते हैं। वृत्त रत्नाकर ने 3 उसके प्रस्तारों में छंद बताए या वृत्त बताए: अश्वललित, मयूर गति और मत्ता क्रीड़ा। संकृति जो 24 अक्षरों वाला वैदिक छंद है, उससे मेघमाला एक भरत मुनि ने बताया है। वृत्त रत्नाकर ने तन्वी यह छंद बताया। 25 अक्षरों वाला अतिकृति है, उससे क्रौंचपादी भरत मुनि ने और क्रौंचपादिका इसी नामांतर से किंचित नाम भेद से वृत्त रत्नाकर ने बताया। 26 अक्षरों वाला उत्कृति है, उससे भुजंग भुजंग विजृंभित एक ही प्रकार वृत्त का बताया भरत मुनि ने, और 2 प्रकार वृत्त रत्नाकर ने बताए: अपवाह और भुजंग विजृंभित। इस प्रकार से ये जो वैदिक छंद हैं, उनसे लौकिक छंद व्यवहार में, प्रयोग में कितने आए, और छंदों का जो विश्व है वो कितना विचित्र है, इस प्रकार से उसका विकास होता रहा है। लेकिन वैदिक मंत्र काव्य उसके मूल में इस प्रकार से निरंतर अव्याहत चेतना के रूप में बना रहा। इस पर हमने स्वल्प दिङ् निर्देश मात्र के रूप में चर्चा की है, क्योंकि प्रत्येक के लक्षण और उदाहरण यदि देंगे तो एक बड़ा विषय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।